अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता प्रेम माधुरी के साथ। आइए शुरू करते हैं। कूके लगी कोयलें कदम बने पर बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादूर मयूर लागे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हरि से लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तर से लगे, फेरी झूम झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 9 के प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु आने पर कोयले फिर से कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर और मेढक मोर, दादुर बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं। जिसको देखकर जो संयोगी पुरुष हैं अर्थात जिनके प्रीतम पास हैं, उनका हृदय हर्षित होने लगा है। संपूर्ण भूमि हरी भरी हो गई है और पवन वायु चलने लगी है, जिसे देख करके कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यहाँ हरिश्चंद्र का श्री कृष्ण है भी है और श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण फिर से तरसने लगे हैं। पुनः वर्षा की ऋतु झूम झूम करके आती है और बादल जो निगोरे हैं वो धरती पर झुक झुक करके बरसने लगे हैं। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, भाषा सरसता एवं प्रवाह से युक्त है, शैली वर्णनात्मक है। कवि ने बहुत ही उत्तम ढंग से वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। आइए अगला छंद देखते हैं। जिये पै जू होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जाते इन्हें कैसे के संभालिए, हरिचंद भाई सब भांति सो पर आई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभाइए, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आपे बस जामे ताही कैसे के निभाइए। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उदो, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तो तभी तो हम लोक लज्जा
या अच्छे बुरे का विचार करें, यानी उसका निर्धारण करें, परंतु हमारे नेत्र, हमारे कान, हाथ, पैर सभी तो दूसरे के बस में हो चुके हैं। ये तो बार बार श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित होते चले जाते हैं, यानी कि वो जिधर रहते हैं उधर ही उनके नेत्र, उनके कान, उनके हाथ पैर सभी चले जाते हैं। हम तो सब प्रकार से पराई हो चुकी हैं। अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कृष्ण से विमुख कैसे कर पाएंगे? अरे जो मन में बसा हो उसे तो भुलाया भी जा सकता है, परंतु स्वयं मन जिसमें बसा हुआ हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है? आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप देखिए, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, छंद कवित्व है, भाषा सरस है, शैली भावुकता से पूर्ण है, आइए अगला देखते हैं। आगे सवया है, यह संग में लागी ये ढोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिनहु जो वियोग पारै हरिचंद, तो चाल प्रलय की सूठानती हैं, बरुनी में फिथिरै न झपै उझपै, पल में न समाई वो जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत है। गजब का नाच सौंदर्य है यहाँ पर। आइए इसका देखते हैं व्याख्या। यह संग में ला गए डोले सदा, इसमें से गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा आपके संग ही लगी रहती हैं और चलती रहती हैं। आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं मिलता है। ये कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की जैसी ठान लेते हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। ये कभी बरौनियों में स्थिर ही नहीं रह पाती हैं, कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं। पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं है। हे प्रीतम प्यारे, आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं है। आइए इसमें देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। रस श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, शैली चमत्कारिक और अलंकारिक है, गुण माधुर्य है, छंद सवया है। अगला देखते हैं चौथा। पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाए मिलावती हैं, हरिचंद भरोसे रही उनकी, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वही जुदा हो रही हम सो, उल्टो मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाए के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। इसमें व्याख्या देखिए। पहले बहुभांति भरोसो दयो, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, पहले तो तुम हमें तरह तरह से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण जी को ला करके तुमसे मिला देती हैं, परंतु जो मेरी अपनी सहेलियां कहलाती हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास कर बैठी, लेकिन अब वे ही मुझसे जुदा हो गई हैं, अलग हो गई हैं। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा
तो वे उल्टे मुझको समझाने लगती हैं कि हे सखी, इन्होंने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग को भड़का दिया और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं जल लेने के लिए दौड़ करके जाती हैं। ये कहाँ का न्याय है, अर्थात मेरे साथ ये बड़ा ही अन्याय हो रहा है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस विप्लम्ब श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है। अगला देखते हैं। ऊधो जु सूधो गहो आह मार्ग, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, को नहीं सीख मानी यहाँ, इक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, ए ब्रज बाला सब इक सी, हरिचंद जु मंडली ही बिगेरी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, कूप ही में यहाँ भाग परी है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। ऊधो जी सूधो गहो यह मार्ग, गहो पकड़ो। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम सीधे उस मार्ग को चले जाओ, उस मार्ग को पकड़ लो जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदरी रखी गई है। यहाँ पर तुम्हारे उपदेश को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। हे ऊधो, ये सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं, कोई भिन्न भिन्न नहीं है, सभी एक प्रकृति की हैं। इनकी तो पूरी मंडली ही बिगड़ गई है। यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो पूरा का पूरा कुएं में ही भांग पड़ गई है, अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम रस में सरोबोर हैं, पागल सी हो गई हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, छंद सवैया, शैली मुक्तक, भाषा मुहावरेदार, सरस ब्रज भाषा है। छठवां देखते हैं। सखी आयो बसंत ऋतुनो को कंत, चहु दिशि फूल रही सरसो, वर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताय दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सखी आयो बसंत ऋतुनो को कंत, एक गोपी कृष्ण के विरह में पीड़ित है। वह कह रही है दूसरी सहेली से कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल गई है, फूल चुकी है, अत्यंत सुंदर शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है, किंतु वसंत ऋतुओं का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण हमसे यह बता कर गए थे कि मैं परसों तक मथुरा से लौट आऊंगा, परंतु उन्होंने परसों के स्थान पर न जाने कितने वर्ष बिता दिए और अभी तक लौटकर नहीं आए। मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं कब उनके दर्शन होंगे, तरसों कब पाए पिया पर, पता नहीं कब उनके दर्शन होंगे। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। रस विप्लम्ब श्रृंगार,
अलंकार यमक, अनुप्रास, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवया और गुण माधुरी है। आइए अगला देखते हैं। पुनः कविता है। इन दुखियान को न चैन सपनों मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल आकुल आएगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पै तो संग ना समाएगी। देखे एक बार हूँ न नैन भरी तोहें आते, जौन जौन लोक जइहे ताहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें खुली ही रही जाएंगी। मरे हु पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक विरहणी गोपी कहती है कि हे प्रीतम, श्री कृष्ण के विरह में आकुल व्याकुल इन नेत्रों को स्वप्न में भी कभी शांति नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए। इसलिए यह हमेशा अपने प्रीतम के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रीतम के लौट आने की अवधि यानी समय बीत जाने पर मेरे प्राण इस शरीर से निकल कर जाना चाहते हैं, परंतु मरने पर भी ये मेरे नेत्र प्राणों के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने प्रीतम श्री कृष्ण जी को जी भर देखने की इच्छा है। इसलिए जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। इसलिए हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन के लिए खुली ही रह जाएंगी। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में इसमें रस विप्लव श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। अलंकार अनुप्रास प्रकाश अलंकार है। शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, छंद इसमें कवित्व है और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।